हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि एल्ज-113 से एक वायरस बनता है जो कि इंसानों के पास फैल जाता है और एक एक करके इंसान मरने लगते हैं। 500 में सिर्फ एक इंसान इस वायरस से सर्वाइव कर पाता है और उसके बाद उसकी आवाज़ भी चली जाती है। वहीं दूसरी ओर में देखने को मिलता है कि सरकारें काफ़ी ट्राई भी करती हैं इस वायरस को रोकने का, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है और एक एक करके इंसान मरने लगते हैं और इंसान अब विलुप्ति की कगार पे हैं। वहीं दूसरी ओर जंगल में सीजर अपने कबीले के साथ बड़े चैन से रह रहा है, जहाँ पे वो अपने बेटे ब्लू आइज के साथ शिकार करने जाता है। उसका पूरा कबीला शिकार करने जाता है हिरणों का। हिरण वहां से भाग जाते हैं। सीजर को ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे कोई भालू है, लेकिन उसका बेटा ब्लू आइज उसकी नहीं सुनता है। वो आगे बढ़ता है जहाँ भालू उसके ऊपर अटैक कर देता है। सीजर चिल्लाता है, कोबा उसकी मदद करने आता है और भालू को मार देता है। इसके बाद वो लोग अपने कबीले में जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने पेड़ों से बहुत अच्छे घर बनाए होते हैं और वो सब लोग वहाँ पे हंसते खेलते रहते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि सीजर की बीवी भी है, जिसने कि उसके दूसरे बेटे को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर रॉकेट के साथ सीजर का बेटा ब्लू आइज जाता है जंगल में घूमने, जहाँ पे कार्वर आ जाता है। कार्वर मैल्कम के साथ वहाँ पे आया होता है और कार्वर एप्स को देखते ही उनके ऊपर गोली चला देता है और रॉकेट का बेटा घायल हो जाता है। सीजर अपनी गैंग के साथ वहाँ पे भाग आता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मैल्कम आ जाता है और वो बोलता है ये सब एक गलती की वजह से हुआ था। सीजर उससे कहता है यहाँ से भागो। वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और वहाँ पे मैल्कम का एक बैग गिर जाता है। उस बैग को वो देता है कोबा को और उससे कहता है इनके पीछे जाओ और पता लगाओ ये कहाँ से आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैल्कम अपने दोस्त से मिलता है, जिसको वो बताता है कि मैंने एप्स को देखा और वो मुझसे बात कर रहे थे और वो सब कुछ समझ रहे थे। उसका दोस्त बताता है ये वही एप्स हैं जो यहाँ से भागे थे, जिनके ऊपर एल्ज-113 का एक्सपेरिमेंट हुआ था। वो हमारे लिए शराब हैं, उनका मरना ही हमारे लिए सही रहेगा। कोबा अपने साथियों के साथ उनके पीछे पीछे जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि उनके पास हथियार हैं और वो लोग कुछ प्लान बना रहे हैं। कोबा ये सब बातें आकर के सीजर को बताता है। सीजर उसका बैग लेकर के जाता है उस शहर में, जहाँ पे सारे इंसान खड़े रहते हैं और सीजर वो बैग देता है मैल्कम को और उससे कहता है जंगल हमारा और शहर तुम्हारा, तुम्हें जंगल में आने की कोई जरूरत नहीं है और अपने शहर में अपने लोगों के साथ रहो। और वहां से सीजर चला जाता है सबको लेकर के। ड्रेफस ये देख लेता है कि सीजर के जाने के बाद पब्लिक में काफी भगदड़ मच चुकी है। वो माइक उठाता है और कहता है हम अपना पावर प्लांट लेकर आएंगे, आप इसकी दिक्कत मत लीजिए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी हथियार हैं, अगर जंग भी हुई तो हम उन सारे बनमानुषों को बड़े आराम से मार देंगे। जिसके बाद मैल्कम उसके पास जाता है और उससे कहता है मुझे 3 दिन का समय दो, मैं उनके लीडर से बात करूंगा जाके, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी बात को समझेगा। ड्रेफस उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो हम लड़ाई जरूर करेंगे। जिसके बाद मैल्कम वहाँ निकल जाता है अलेक्जेंडर, एली और कार्वर के साथ। उसके साथ 2 लोग और भी होते हैं। वहाँ पहुंचने के बाद जंगल में अकेले जाता है मैल्कम अपने लोगों को गाड़ी में छोड़ करके, जहाँ पे वो पहुंचता है सीजर के पास। सीजर से वो कहता है मैं जानता हूँ तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हो, पर प्लीज जैसे तुम अपने घर को बचाना चाहते हो वैसे मैं भी अपने घर को बचाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ एक जगह चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसको डैम के पास लेके जाता है और उसको बताता है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि हमारे पास पावर प्लांट था, लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट अब बंद हो चुका है और हमारे पास अब कोई भी संसाधन नहीं है बिजली पैदा करने का, जिस वजह से हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ हमें इसको चालू करने दो, हम बिजली पैदा कर पाएंगे जिससे कि हमारे लोगों का रहना गुजरना आराम हो पाएगा। जिसके बाद सीजर उससे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, जल्दी से इसको चालू करो और यहाँ से वापस चले जाओ। रात में हम देखते हैं कि कोबा जाता है सीजर के पास, उससे कहता है कि तुम्हें पता है मेरे साथ इंसानों ने क्या क्या किया है। वो अपनी आंख अपने सारे निशान दिखाता है जो कि लैब में उसके साथ टेस्ट के दौरान हुए थे। सीजर उससे कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम इंसानों से जंग करेंगे तो एप्स मारे जाएंगे और मरने के बाद उनका कौन हिसाब रखेगा। कोबा ये सब जान के शांत हो जाता है कि सीजर दोनों पक्ष का भला ही चाहता है। जिसके बाद अगले दिन सीजर पहुंच जाता है सबके साथ वहां पे और वो उन सबको लेकर के निकल जाता है उस डैम की ओर। वहीं दूसरी ओर कोबा उसको ये बात कह करके वहां से निकल जाता है कि वो जा रहा है शिकार करने। वो पहुंचता है शहर में, जहां पे वो देखता है कि एक गोदाम में खूब सारे हथियार रखे हैं और ड्रेफस के आदमी उन सारे हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। कोबा उनको चेक करने जाता है, वो लोग उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी कोबा उनके सामने एक पागल एप होने का नौटंकी करने लगता है। जिसके बाद वो लोग उसकी बात पे भरोसा कर लेते हैं और उससे कहते हैं चुपचाप यहाँ से चला जा पागल एप। वो वहाँ से चला जाता है। डैम का काम सही चल रहा होता है। वहीं दूसरी ओर इंसानों और एप्स के बीच में दोस्ती भी बढ़ रही होती है। एक दिन सीजर का बेटा कार्वर का बक्सा खोल देता है जिसके अंदर से उसे गन मिलती है। जिसके बाद वो लोग गुस्सा आ जाते हैं और सीजर कहता है गुस्से में मैंने तुम लोगों से गन लाने को मना किया था और फिर भी तुम लोग गन को रखे हुए हो। वो उन लोगों को वहाँ से भगा देता है और अपने घर पहुँचता है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी बीवी की हालत बहुत खराब है और कोई भी दवा उसे ठीक नहीं कर पा रही है। तभी वहाँ पे मैल्कम और एली आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम आपकी वाइफ की मदद कर सकते हैं, प्लीज़ हमें मदद करने का मौका दीजिए। सीजर उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उनसे कहता है यहाँ से चले जाओ। एली कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ। जिसके बाद सीजर उसको आने का मौका देता है। वो उसकी वाइफ का इलाज करती है
और वो ठीक हो जाती है। जिसके बाद सीजर उनसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, इसको जल्दी से ठीक करो और यहाँ से चले जाओ। वो लोग डैम के काम में लग जाते हैं, जहाँ पे अब सीजर अपने सारे एप्स के साथ भी लगा रहता है। तभी वहाँ पे कोबा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सीजर इंसानों का वफादार और एप्स का दुश्मन। जिसके बाद सीजर गुस्सा आ जाता है और उसकी और कोबा की लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में कोबा बहुत मार खाता है, लेकिन सीजर उसको छोड़ देता है, ये कहते हुए एप को नहीं मारता है, हम सबको भाई की तरीके रहना होगा। कोबा उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। वो खाना खा रहा होता है, जहाँ उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुमने सीजर को गन के बारे में क्यों नहीं बताया। कोबा कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। वो जाता है ब्लू आइज के पास। वो ब्लू आइज से कहता है कि तुम्हारे फादर को इंसानों से खतरा है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। वो निकल जाता है उस गोदाम की तरफ जहाँ पे गन्स रहती हैं। वहीं दूसरी ओर सीजर उन सबके साथ रहता है, जहाँ पे मैल्कम डैम को चालू कर लेता है और वो देखता है कि शहर में बिजली आ चुकी है। चारों तरफ बिजली आने की वजह से वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। सीजर उससे हाथ मिलाता है और उससे कहता है चलो मेरे कबीले में आज एक रात बिताओ, कल तुम यहाँ से चले ही जाओगे। जिसके बाद वो लोग अपने कबीले में जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि गोदाम पहुंचने के बाद कोबा जाता है उन आदमियों के पास। वो लोग उसके साथ मस्ती करते हैं और उसको फिर से वही पागल साहेब समझते हैं, लेकिन अब की वो गन उठा करके उन दोनों को मार देता है और गन ले करके वहाँ से निकल जाता है। वह जंगल पहुंचते ही सबसे पहले कार्वर को मारता है और उसकी कैप को ले जाता है वहाँ से। इसके बाद वो पहुंचता है सीजर के घर की दूसरी तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि सीजर मैल्कम और एली और एलेक्जेंडर के साथ खड़ा रहता है और वो देख लेता है कि वहाँ पे कोबा आया हुआ है। कोबा उसके ऊपर गोली चला देता है, सीजर खाई से नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो उस गन के ऊपर कार्वर की कैप रख के वहाँ से भाग जाता है और वो सीजर के घर में आग लगा देता है। जिसके बाद वो बोलता है इंसान ने मारा सीजर को, इंसान ने मारा सीजर को, हमें सीजर का बदला लेना होगा। जिसके बाद मॉरिस वहाँ पे खड़ा रहता है और वो कहता है अलेक्जेंडर से कि यहाँ से अपने माँ बाप को लेकर के भागो। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कोबा सारे एप्स के साथ निकल पड़ता है अटैक करने के लिए इंसानों के ऊपर। वहीं दूसरी ओर शहर में सारे इंसान काफी खुश होते हैं कि लाइट वहाँ पे वापस आ चुकी है। ट्रेफस भी बैठा रहता है कि उसे गोली चलने की आवाज़ आती है। वो वॉल के बाहर जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि सारे एप्स उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। वो सारे इंसान मिलकर के जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिसमें शुरू में बहुत सारे एप्स मारे जाते हैं क्योंकि उन्हें गन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। ब्लू आइज भी काफ़ी डर जाता है और वो एक कार के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पे कोबा आता है और बहुत स्टाइल में उन सबको मारता है जैसे कि बहुत बड़ा फाइटर हो। काफ़ी देर लड़ाई चलती है। कोबा एक टैंक के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसकी मदद से वो दीवार को तोड़ देता है। सारे एप्स अटैक कर देते हैं इंसानों के ऊपर और उन सबको अपना बंदी बना लेते हैं। अगले दिन ब्लू आइज देखता है कि कैसे कोबा हिंसक हो चुका है और वो लोगों को मार रहा है एक-एक करके। वहीं दूसरी ओर वो बचे हुए इंसानों को एक पिंजड़े में कैद कर देता है और उनको ये फील करवाता है कि कैसे इंसानों ने एप्स को रखा हुआ था, अब वो इंसानों को रखेंगे। वहीं दूसरी ओर जंगल में सीजर मिल जाता है बेहोशी की हालत में मैल्कम को। वो उसको लेकर के निकल जाता है शहर की ओर, जहाँ वो उसको लेके पहुँचता है विल के घर में। विल के घर पहुँचते ही अलेक्जेंडर वहाँ रखी फोटो को उठाता है और कहता है डैडी ये यहीं पर रहता था। इसके बाद वो लोग वहाँ पे उसका इलाज करते हैं, लेकिन उनके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर ब्लू आइज भी देखता है कि कोबा बहुत हिंसक हो चुका है और वो अब एप से कह रहा है कि तुम इंसानों को मारो। रॉकेट का बेटा उससे मना कर देता है। इसके बाद वो रॉकेट के बेटे को ले जा करके ऊंचाई से फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। वो कहता है जो इंसान को नहीं मारेगा उसको मरना होगा और सब लोग उग्र हो जाते हैं क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर मॉरिस और बाकी एप जो कि उसके खिलाफ होते हैं वो उनको जेल में कैद कर देता है। मैल्कम जाता है शहर में दवा लेने के लिए, जहाँ पे वो देखता है कि सारे एप्स इंसानों को पकड़ के ले जा रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं। वो छुपते छुपाते दवा उठा के निकलता है, तभी उसके पीछे एक एप आ जाता है, लेकिन वो ब्लू आइज होता है। वो ब्लू आइज को बताता है कि तुम्हारा फादर अभी जिंदा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो जाता है सीजर के पास, जहाँ वो देखता है कि सीजर की हालत बहुत खराब है। वो लोग सीजर का ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ऑपरेशन से पहले सीजर ब्लू आइज से कहता है कि बाकी सब कहाँ है। ब्लू आइज उसको बताता है कि कोबा काफी उग्र हो चुका है और एप्स के पास कोई चारा नहीं उसकी बात मानने के अलावा। जो उसकी बात नहीं मान रहे हैं या तो वो उनको मार दे रहा है और अगर वो उससे बड़े और ताकतवर हैं तो उन्हें लोगों की मदद से जेल में बंद कर दे रहा है। मॉरिस, रॉकेट और बाकी लोग भी जेल में बंद हैं। जिसके बाद सीजर उससे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सबको निकालने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसका ऑपरेशन होता है। रात में हम देखते हैं कि सीजर छत पे जाता है, जहाँ वो विल और अपनी फुटेज को देखता है, जिसमें विल छोटे से सीजर को सिखा रहा है कि कैसे चीज़ों को बोलना है। तभी वहाँ पे आ जाता है मैल्कम। वो उससे पूछता है ये कौन है। सीजर उसको बताता है ये एक भला आदमी है तुम्हारी तरीके। इसके बाद सीजर एक प्लान बनाता है। वो कहता है ब्लू आइज से कि तुम रात में जाओगे और उन सबको आज़ाद करके ले आओगे, हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद हम कोबा से निपटेंगे सारे एप्स को बचाने के बाद। ये प्लान बनता है, जिसके बाद ब्लू आइज लेकर के आता है सबको और सीजर निकल जाता है उस टावर की तरफ, जहाँ पे कोबा सारे एप्स के साथ बैठा रहता है। वो कोबा के सामने जाता है और उसको चैलेंज करता है। कोबा और सीजर की लड़ाई होती है, जिसमें घायल सीजर शुरुआत में मार खा रहा होता है, लेकिन धीमे धीमे वो मोमेंटम गेन करता है और वो कोबा के ऊपर भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर
मैल्कम जाता है ड्रेफस के पास, जिसने कि टावर के ऊपर बॉम्ब इम्प्लांट किया होता है और वो उस बॉम्ब को दबाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे जाकर के वो गन उठाता है और उन लोग के ऊपर एम कर देता है। वो कहता है तुम्हें उनको एक मौका देना होगा। मैंने उसके लीडर से मुलाकात की है और वो अभी जिंदा है। वो कह रहा है वो यहाँ से इन सबको लेकर के चला जाएगा, हमें उनको एक मौका देना चाहिए। ड्रेफस उसकी बात नहीं सुनता है और वो बॉम्ब का बटन दबा देता है। वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है जिसमें ड्रेफस और उसके दोस्त मारे जाते हैं, लेकिन मैल्कम बच जाता है क्योंकि वहाँ से कूद जाता है। वहीं दूसरी ओर टावर में ब्लास्ट हो जाता है पर लड़ाई चल रही होती है। कोबा गुस्सा आ जाता है और वो उग्र हो जाता है। वो उठाता है गन और चारों तरफ चलाने लगता है और अब वो एप्स को भी मारने लगता है, जिसके बाद सीजर के पास कोई और चारा नहीं बचता है और वो कोबा के ऊपर ऐसा अटैक करता है कि कोबा नीचे लटक जाता है। कोबा उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। उसकी बात नहीं मानता है सीजर और उसका हाथ पकड़ के उसको छोड़ देता है। कोबा की मौत हो जाती है और सीजर अपने एप्स को लेकर वहां से निकलने लगता है। वहां पे मैल्कम आता है और उससे कहता है तुम्हें यहाँ से दूर जाना होगा क्योंकि इंसान यहाँ पे आ रहे हैं और वो अगर यहाँ पे आ गए तो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे और एक एक करके तुम सबको मार देंगे। सीजर उससे कहता है हमारे पास अब कोई और चारा नहीं है, अगर हम भागेंगे तो भी हम मारे जाएंगे, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद मैल्कम उसे हाथ मिला करके वहाँ से निकल जाता है और सीजर अपने सारे गुट को लेकर के तैयार होने लगता है अगली जंग के लिए। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।